अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबरू विद अरूबा, वो बातें जो दिल तक पहुँचे। सो गाइस, आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं वो फूड के अंदर उनका बहुत नाम है एंड ही प्रेजेंटेड पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा एक फूड ब्लॉगिंग का उनका बहुत अच्छा कंटेंट जा रहा है। बीच में काफ़ी ब्रेक्स उनकी आई हैं मगर स्टिल ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट एंड हम वेलकम करते हैं उनको। आज हमारे साथ हैं नबील चौधरी। वेलकम मिस्टर नबील, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। कैसा जा रहा है फूड ब्लॉगिंग? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? फूड ब्लॉगिंग इज गोइंग टू गुड, बहुत अच्छा जा रहा है। आपको देखिए इससे ज़्यादा बेहतर कौन सी जॉब हो सकती है कि आपको डिफरेंट खाने टेस्ट करने के लिए मिल रहे हैं और वो भी किसी ऐसे बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा फूडी हो। लाइक आई एम अ फूडी बाय हार्ट, बचपन से ही। वाओ, दैट्स तो गुड। वो अच्छा, पैशन आदमी आई हैव नोटिस कि वैसे भी फूडी होते हैं। ट्रू ट्रू है ना, दिस इज लाइक आई कॉमन। सेकंड दैट। तो मुझे बताएं नबील कि कब ये फूड ब्लॉगिंग का टर्न हुआ आपका कि इसको हम कंटेंट में क्रिएट करें और स्टार्ट करें? कब सोचा आपने कि इस चीज़ पे हम अच्छा कब सोचा? देयर आर थिंग्स जो कि ना आपकी ज़िंदगी के अंदर बस होती चली जाती हैं। फूड ब्लॉगिंग इज़ समथिंग जो कि इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में होती ही चली गई। बिकॉज अगैन सिंस माई यूनिवर्सिटी डेज और कॉलेज और बचपन, लाइक माई अम्मा कुक्स रियली गुड फूड, बहुत अच्छा खाना पकाती है। अम्मा इज लाइक बिल्कुल दिस। ऐसा ही है। तो वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज वो बड़े डिफरेंट कुजीन्स बनाती होती थी और वो घर के अंदर ही से ना बचपन से ही आप कह लेंगे वो चीज़ फूड से जो रिलेटेड इंस्टिंक्ट था ना वो डेवलप हो गया। ऐसे ही है। फिर उसके बाद जब बड़े हुए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, तो फिर ऐसा हुआ कि न्यू कैफ़ेज़ पॉप अप हो रहे हैं, वहाँ पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक था, डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो बस फिर वहाँ से वो करते कराते पब्लिक पेज बनाया, कुछ लोगों को देखा, कुछ इंस्पिरेशंस थी, पब्लिक पेज बना और फिर वहाँ से आई स्टैंड हियर वेयर आई एम राइट नाउ। तो इसमें फैमिली सपोर्ट कितनी थी आपको? बहुत ज़्यादा, That's बहुत ज़्यादा nice. फैमिली। एंड आई बिलीव अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना हो, आई हैव लिसन टू मैनी स्टोरीज टफ हो जाता है बहुत ज़्यादा, हाँ उनके लिए डिफिकल्ट है चीज़ों को मैनेज करना, बट फॉर मी इट वाज रियली इजी बिकॉज फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और है भी। दैट्स रियली नाइस। सो जब आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो स्ट्रगल्स बहुत देखी होंगी, कंटेंट को वायरल कैसे करना है, टीम एफर्ट और सारा, तो वो कैसे मैनेज किया? वो इस तरह से मैनेज किया कि आई हैव माई यंगर ब्रदर, अच्छा। वो ही हैज़ द सेम इंटरेस्ट और हम दोनों साथ होते हैं। तो लाइक वी हैव ऑलवेज वर्कड एज अ टीम। और अगैन जो आपके रास्ते के अंदर आपको लोग मिलते हैं वो आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हो, और अगर अच्छे लोग मिल जाएं, आई हैव अ रियली प्लस पॉइंट हो जाता है। वो प्लस पॉइंट हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो फ्रेंड्स हैं, जो जर्नी में लोग मिले वो बहुत अच्छे थे, तो उसके साथ एक बड़ा अच्छा वो चीज़ जो है वो डेवलप होती गई। ऐसा ही है। सो आपने कितनी सिटीज़ में अभी तक फूड ट्राई किया है? कितनी सिटीज़ में फूड ट्राई किया? दैट्स अ टफ क्वेश्चन बिकॉज़ आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग थिंग्स, क्योंकि इस तरह से कोई, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज। जब आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज होता है आपके माइंड के अंदर, तो यू जस्ट बॉगल अप। तो वो आई हैव ट्राइड मेनी सिटीज़ इस तरह से। लाइक व्हिच वन इज योर फेवरिट? Peshawar is my favorite. Really? Yeah. Oh, Peshawar, like they're known for their meat and everything. Oof, I love meat और Peshawar का जो चिंगारी और वो चीज़ें होती हैं, तो Yeah. I really like to visit Peshawar every often। मतलब ना हर महीने मेरा दिल करता है यार जाके एक टूर तो वहाँ का लगा लूँ, चेक खाना खा के आऊँ वहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और ऐसी कौन सी डिश है जिसको यू कैन नेवर से नो? It's a very basic one, but I guess कि बिरयानी is Oh my yeah, favorite biryani is like thing. everyone's favorite. आलू वाली बिरयानी और the chicken biryani. You need to specify that as well. आलू चिकन दोनों के ऊपर क्रॉस है मेरी तरफ से। बीफ बिरयानी या मटन बिरयानी हो तो वो दो। Okay, so like you are a That's beef kind of a person. Yeah, I am a beef and a mutton person. Very nice, very nice. अच्छा, क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए जब आप फूड ब्लॉगिंग करते हो, कि उसका टेस्ट फूड का अच्छा हो या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो? तो क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, जब आप प्रोफेशनल चीज़ों को देख रहे होते हो ना, एक तो ये चीज़ है कि एक नबील क्या चीज़ लाइक करना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स अबाउट मी तो ऑब्वियसली टेस्ट मैटर्स। लेकिन जब आप प्रोफेशनली चीज़ों को देख रहे होते हो, हम लोग लाइक आई हैव लाइक रिव्यूड अराउंड 1200 और 1300 रेस्टोरेंट्स बाय फार। तो उसके अंदर मुझे चीज़ वो होती है कि अच्छा नहीं, एक चीज़ जो होती है वो टेस्ट के अंदर तो अच्छी हो ही हो, लेकिन प्रेजेंट भी अच्छी हो। तो वो मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन भी मैटर कर रही होती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कौन सी ऐसी जगह है जो आप कहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक सिटी में बार बार उस जगह पे जाऊँ? लाइक वन ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट एनीवेयर। अच्छा, रेस्टोरेंट का नाम ले सकते हैं हम लोग? बिल्कुल ऑन द कैमरा। श्योर, ले सकते हैं। सिटीज़ में ना लेना चाहिए वो भी आपकी मर्जी है। हाँ, रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेते हैं मेरे ख्याल से, वो फिर डायरेक्ट वो हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग ना इस्लामाबाद का फूड आके ट्राई करें। Oh yes. There is a debate, लोग कहते हैं इस्लामाबाद के अंदर अच्छा फूड नहीं है, बट मैं इस्लामाबाद के फूड का फ़ैन हूँ। अच्छा, ये मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि नहीं, खाना जो है यहाँ तो वो लाहौर का है
या लाइक पेशावर का, लाइक व्हाई दैट इज कि ये चीज़ की इस्लामाबाद को क्यों खाने को इतना लोगों ने वो डाउन किया हुआ है? डाउन किया हुआ मेरे ख्याल से शायद उन लोगों को वो देसी फ्लेवर्स और वो चटखारेदार फूड यहाँ पे नहीं मिल रहा होता, लेकिन जो एक्सपोजर आपको इस्लामाबाद का फूड दे रहा होता है ना, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी और सिटी के अंदर ये एक्सपोजर मिल सकता है। लाइक आई हैव बीन टू सऊदी, आई हैव बीन टू बाकू, और मैं वहाँ पर जाके चीज़ें ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट ट्रस्ट मी देयर वाज नथिंग जो कि मुझे एक्साइट कर सका, बिकॉज मैंने सब कुछ इस्लामाबाद में ट्राई किया हुआ था। ओह दैट्स नाइस। इधर इट्स टर्किश फूड या फिर आपका अरेबिक फूड है, कोई भी चीज़ है वो इस्लामाबाद में ऑलरेडी आई नो, मतलब मैं ढूंढता रहा यार मुझे कोई क्रेजी चीज़ वहाँ पर मिले, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं और आप ट्राई कर लेते हो। वेरी नाइस। इस्लामाबादी गाइस, यू हैव टू गो एंड ट्राई इस्लामाबाद का खाना। Islamabad is not only about a single cuisine है, like it's different variety। हाँ बिल्कुल, cuisines मल्टी cuisine सर्व कर रहे हैं कि आप लोग कभी भी बोर नहीं होते इस्लामाबाद के खाने से। ऐसा ही है, आपके पास अब तो इतनी ऑप्शंस आ गई हैं, लाइक यू हैव एवरी cuisine अवेलेबल, इटालियन एंड एवरीथिंग। अच्छा, दैट्स रियली नाइस। सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है ब्लॉगिंग करने का? सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है ब्लॉगिंग करने का? सबसे हार्डेस्ट पार्ट ब्लॉगिंग करने का ये है कि लोगों को यकीन दिलाना है इस बात के ऊपर कि जो हम रिव्यू कर रहे हैं, बिकॉज लोगों के एक वो कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अच्छा ये तो पेड काम कर रहे हैं, हर चीज़ को ही अच्छा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर ऑफर्स जो कि जिनका खाना अच्छा ना हो, हम लोग उनको इम्प्रूव भी करवा रहे होते हैं और हम लोग वो पब्लिक नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, नो मैटर कि वो कितने पैसे दे रहे हैं या कितना हमारा टाइम और एफर्ट लग चुका है उस खाने को वीडियो करने में और बनाने में। लेकिन अगैन जो अच्छा नहीं होता हम लोग बिल्कुल उसको पब्लिक नहीं करते हैं, और लेकिन लोगों को लगता है कि अच्छा ये फूड ब्लॉगर है, ये तो बस पैसे, ये हर चीज़ को राइट करेगा। और अगेन कहीं ना कहीं इस तरह से भी चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट अ रेस्टोरेंट, वो 10 चीज़ें आपको ऑफर करें, ज़रूरी नहीं कि उनकी 10 अच्छी हों, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज़ कि उनकी जो 1-2 चीज़ें अच्छी होती हैं वो मैं मेन लाइक स्पेसिफिक उनकी डिशेस बताता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रेस्टोरेंट इज ऑल्सो अ बिजनेस, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा उसको भी देख रहा होता हूँ कि यार बिजनेस है, उसकी वजह से लोगों का कारोबार चल रहा है और मतलब काफ़ी लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, तो वो चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। कभी कोई ऐसा खाना नबील ने रेट किया हो अच्छा, जो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा ना कर रहा हो लेकिन करना पड़ा है? अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये हो जाती है कि फॉर एग्जांपल जब आप एज अ फूड ब्लॉगर विजिट कर रहे हो तो ना रेस्टोरेंट को, तो रेस्टोरेंट वाले भी बहुत ज़्यादा कीन होते हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत फूड जो है वो बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो डाल रहे होते हैं, हेड शेफ से खाना बन के आ रहा है और वो आपके आगे सर्व हो रहा है, तो आपको टेस्ट उसका अच्छा लग रहा है। लेकिन अगेन जब लोग गए हैं, उन्होंने जाके ट्राई किया या आपकी वीडियो के बाद उनको फ्लो कन्वर्जन्स इतनी आ गई हैं कि वो उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो वो इस तरह के हो जाते हैं सीन सिनेरियो। ये तो फिर हो जाता है कि रेटिंग अच्छी थी लेकिन हम गए तो एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं किसी बस चैनल ब्लॉगिंग को देख के दैट देयर वाज अ रियली बिग हाइप उस जगह की, कि मैंने कहा जहाँ के ट्राई करना है लाजमी। व्हेन आई वेंट देयर इट वाज लाइक अ नो तो ऐसा होता है। इवन हमारी जो कह लें आप लोकल अवाम जितनी भी है हमारी जो देख रही है, आप लोग ही उनका एक कह लें कि काइंड ऑफ अ जरिया है जिनसे वो जाके जगहों को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। सो अगर उनको वो रेटिंग की जो दिखाई जा रही है चीज़ वो एग्जैक्टली ना मिले तो वो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। आई एग्री विद दैट। कोई सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे नबील व्लॉगिंग के दौरान आपको क्रिटिसाइज़ किया हो किसी ने, किसी चीज़ के ऊपर, जो कोई भी हो सकती है, रैंडम फूड के ऊपर या चैनल के ऊपर या किसी भी तरह, कि आप क्रिटिसिज्म कैसे लेते हो अगर आप तक आए? अच्छा, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ठीक है। तो मतलब मैं हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ कि अच्छा अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो उसको आपने कैसे अपने लिए ना उसको एक लेसन बनाना है और उसको वो करना है। तो आई टेक क्रिटिसिज्म वेरी और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो इसी चीज़ के ऊपर आती है कि अच्छा जी ये पेड कर रहे हैं और हर चीज़ को ही अच्छा कह रहे हैं। तो मैंने बहुत दफ़ा लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करने की भी कोशिश की है, एंड अगेन जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती है। आई हैव सीन पीपल फाइटिंग फॉर मी इन द कमेंट्स। किसी ने अगर लिख दिया है कि अच्छा पेड है फॉर एग्जांपल आई रिव्यूड अ रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैशिंग हो रही थी कि नहीं ये तो फुल पेड है, खाना इनका इतना बेकार है और ये वो। लेकिन मेरे जवाब देने से पहले लोग जवाब दे रहे थे कि यार दिस इज़ द गाय जिसने जो हमें बताता है कि मतलब कहाँ कहाँ अच्छा फूड मिल रहा है, बिकॉज ऑफ देम हम लोग मतलब डील्स और डिस्काउंट्स और उस चीज़ों के बारे में पता लगता है। नहीं तो हम लोग बिल्कुल घर पे बैठे हुए हम लोग नहीं वो कर सकते ना एक्सप्लोर इतना ज़्यादा। तो वो इट्स काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन जो कि मतलब एक ब्लॉगर आपको दे रहा है। अगर आप उसको पॉजिटिवली लेंगे तो फिर वो पॉजिटिव चीज़ बनेगी भी।
सो जितने हमारे न्यू फूड व्लॉगिंग के अंदर लोग जो आ रहे हैं और अपना स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग चैनल, उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे कि उनको कैसे स्टार्ट लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? अच्छा, मुझे लगता है स्टार्ट लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्टार्ट इज़ वेरी इजी, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप आ रहे हो फुल पैशन के साथ, बिकॉज आई हैव सीन जिन लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था बैक इन कोविड-19, उनमें से मेरे ख्याल से ओनली फ्यू आर देयर जो कि अभी भी काम कर रहे हैं। कुछ लड़कियां हैं, दे मूव्ड अब्रॉड, कुछ की बीच में ड्रॉप हो गई, बीच में जॉब हो गई बॉयज़ की, वो उस तरफ निकल गए। तो वो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपको मतलब वो है चीज़ तो आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आई वाज सेइंग एंड आई वाज हैविंग रिसर्च ऑन यू एज वेल कि यू हैव स्टार्टेड इन कोविड 2019 में, फिर बीच में आपने काफ़ी ब्रेक्स भी ली, तो उसकी क्या रीज़न थी? अच्छा, उसकी रीज़न ये थी कि आई हैव माई फैमिली बिजनेस, उसको भी मैं लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ, और वो एक इट्स अ फुल टाइम जॉब। अच्छा, तो फैमिली बिजनेस क्या है आपका? इफ यू फैमिली बिजनेस हमारा जो है, माय फादर हमारे डेकोर से रिलेटेड है फैमिली बिजनेस। अच्छा, दैट्स रियली नाइस। होम डेकोर से रिलेटेड। सो यू आर डूइंग इट ऑनलाइन और यू हैव अ शॉप समवेयर? कुछ क्या? वी हैव अ शॉप इन रावलपिंडी साइड, चाइना मार्केट, व्हिच इज वेरी फेमस फॉर होम डेकोर स्टफ। वहाँ पर हमारे आउटलेट्स हैं, और उसके अलावा वी आर आल्सो डूइंग इट ऑनलाइन एज वेल। That's really nice. So that was the reason कि आपको बीच में ड्रॉप हो रहा है एंड देन व्लॉगिंग हो रही है। टफ नहीं होता मैनेज करना फैमिली बिजनेस भी और फिर व्लॉगिंग भी? अगेन एज आई सेड कि अगर आपके पास सपोर्ट है ना तो फिर चीज़ें इजी हो जाती हैं। देयर वाज अ टाइम जब मेरे से बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली पूरा दिन मैं वहाँ पर हूँ, फिर रात को मैं निकल के जा रहा हूँ, नहीं अच्छा मुझे फूड भी रिव्यू करना है, ब्लॉग को भी साथ साथ लेके चलना है। तो फिर आई सैट विद माई फैमिली, माई ब्रदर एंड माई फादर। तो मैंने कहा भाई बस अब मुझसे जो है ना वो नहीं हो रहा। तो दे आर वेरी, मतलब वो आप कह लें कि सपोर्टिव। इट्स ओके इफ यू वांट टू डू दैट, तो आप उसको कंटिन्यू करो, बट ऑब्वियसली यू हैव टू स्टिक ओवर हियर एज वेल ना। हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो वो भी मैं ऑन एंड ऑफ मतलब वो उन लोगों के साथ साथ वो देख रहा होता हूं। वेरी गुड। सो लाइक पीपल कैन अप्रोच यू फॉर द लाइक होम डेकोर सेटअप एज वेल। दैट्स रियली नाइस। सो हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? आई एम। Okay, it is related to food, so we'll start that. So, biryani या पुलाव? बिरयानी obviously. Okay. चाट या गोलगप्पे? चाट. चाट, okay. Spicy या mild? Spicy. Spicy. Well, I can understand that you have in the start you have told me पेशावर का खाना. Okay. Street food या फिर fine dining? That depends on the mood. बट मे बी अगर मुझे इन दोनों में से चूज करना हो तो आई एम मोर लाइक अ फाइन डाइन पर्सन। इस्लामाबाद। ओके, देसी ब्रेकफास्ट या देसी डिनर? देसी ब्रेकफास्ट। वेरी नाइस, दैट इज अ प्रॉपर पाकिस्तानी इस्लामाबादी थिंग यू हैव सेड। चाय या कॉफी? चाय। वेरी नाइस। और कौन सा एक ऐसा फूड है नबील जो आप कहते हैं कि मैं इस फूड को बार बार रिव्यू करूं? एक ऐसा फूड स्पेशल जो आपको अच्छा लगे? बीइंग अ फूड ब्लॉगर मुझे नहीं लगता कि मेरा वो दिल करता है कि बार बार रिव्यू करूं, बिकॉज आई एम मोर लाइक है ना कि न्यू चीजें मुझे ट्राई करनी है, हाँ, एवरी नाउ एंड देन। लेकिन अगर हो कि मुझे खाना क्या है तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड इन द स्टार्ट कि मीट इज लाइक मीट इज द फॉरएवर फेवरेट। ठीक हो गया। एंड कोई ऐसा ट्रेंड नबील जिससे आप कहते हो जो फूड ब्लॉगिंग के अंदर की यू आर सेइंग कि बस ये नहीं अब होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, दिस इज लाइक हो चुका है या ये बोरिंग हो गया है, इसको हम न्यू करें? इसके ऊपर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फूड ब्लॉगिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए लाइक ऐसा ट्रेंड जिससे आप कह रहे हो कि बस ये अब नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आई लव पीपल व्हेन दे कम अप विद न्यू आइडियाज और एंड आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट देम। लेकिन अगेन ऑब्वियसली जो न्यू वो आ रहे होते हैं ना लोग, वो ऑब्वियसली वो आपको देखकर आ रहे होते हैं, तो आपने जो चीज़ की भी होती है। आई हैव सीन पीपल जो कि बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, अच्छा नहीं ये तो मेरा मतलब मेरी वो पंच लाइन थी या मेरा वो स्टाइल है रिव्यू करने का, ये वो। आई एम वेरी ओपन टू इट। मैं कहता हूँ यार आओ देखो, इंस्पायर और करो। बिल्कुल ऐसा ही है। सो नबील, व्हाट डू यू थिंक कि जब आप मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स में आप खुद जाते हो, बाय लाइक यू वॉक इन द रेस्टोरेंट्स, और हर दफ़ा आपको बुलाया जाता है, लाइक उसका क्या सिस्टम है?
अच्छा, इसके अंदर तो अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह द फेज आई एम लिविंग राइट नाउ, इसके अंदर बुलाया ही जाता है. Okay. तो आई नेवर गो एंड रिव्यू अ रेस्टोरेंट माई सेल्फ, Okay. क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑब्वियसली देयर आर 30 डेज इन अ मंथ और उसके अंदर 30 रील्स आपको मेंटेन करनी है, तो वो ऐसा ही है. आपके पास. हाँ, अगेन जिस रेस्टोरेंट के ऊपर मैं खुद जाता हूँ आई डोंट पोस्ट अबाउट इट, लेकिन हाँ अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छा हो. मुझे लग रहा है तो ऑब्वियसली आई डू एट टाइम्स. हम्म. दैट हैपेंस वेरी ऑफन. डन. सो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि रेस्टोरेंट में आप गए हो और किसी रेस्टोरेंट वाले ने या रेस्टोरेंट मैनेजर ने कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो कि दैट वाज लाइक अच्छा ना हो और आपको याद हो? अच्छा ना हो नॉट रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू पीपल इन द रेस्टोरेंट. अच्छा, नॉर्मली ऐसा हुआ है रिसेंटली, मतलब आई केम अप विद एन इंसिडेंट के आई वेंट देयर फॉर अ रिव्यू, तो दे वर मच के नहीं आप अभी रिव्यू नहीं कर सकते. मैंने कहा क्यों नहीं रिव्यू कर सकते? बिकॉज आप डे टाइम आए जब हमारा मतलब ज़्यादा रश नहीं होता, आप उस टाइम आएँ और आके आप रिव्यू करें. अभी हमारा रश आवर्स चल रहे हैं, ये वो. आई इवन इस चीज़ को मैं भी वो करता हूँ कि ठीक है सही कह रहे हैं वो, लेकिन अगेन चीज़ होती है वो कहते हैं नहीं रेस्टोरेंट लोगों को ना पता नहीं लगना चाहिए कि पेड रिव्यू है. Oh, why is that? यू आर डूइंग पेड थिंग Yes. और लोगों को फिर पता भी नहीं लगना चाहिए पेड रिव्यू है, तो वो फिर थोड़ा सा मुझे शैकल करता है कि भाई यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए. आप मतलब अप्रिशिएट करो मतलब ब्लॉगिंग को या ब्लॉगर्स को जो आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट के ऊपर और फूड को रिव्यू कर रहे हैं आपके लिए और आपको कन्वर्जन्स दे रहे हैं और आप सब कुछ करवा promoting your place as well. आप सब कुछ करवा के कह रहे हो कि वो नहीं लगना चाहिए, अभी रश आवर्स है लोगों को पता लग जाएगा, हम लोग रिव्यूज करवाते हैं, तो वो खैर चीज़ नहीं होनी चाहिए. आई माइंड दैट थिंग. Okay. So, what is quality to you, Nabil? Quality is very subjective. Okay. और फॉर मी क्वालिटी, मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है कि दैट डिफाइंस कि आप बहुत ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो सो दैट इज़ क्वालिटी. फॉर मी क्वालिटी इज़ कन्वर्जन्स. आप और ब्लॉगिंग के अंदर और जो पुराना जो हमारा टीवी था, मीडिया था, उसके अंदर क्वालिटी के अंदर ऑब्वियसली बहुत महंगे कैमरेज यूज़ किए जाते थे और इवन राइट नाउ अभी भी, लेकिन आप देखें उस चीज़ की उस तरह से कन्वर्जन्स नहीं है. ठीक है, तो क्वालिटी फॉर मी इज़ लाइक कन्वर्जन. अगर आप कन्वर्जन दे रहे हो विद नो मैटर व्हाट, आप कौन सा गैजेट यूज़ कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट कि आप बिजनेस किसी को कितना दे रहे हो, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है. लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है रिगार्डिंग फूड व्लॉगिंग? लोगों का अगर हम लोग पुरानी जनरेशन को देखें जो कि मतलब मेरी वाली जनरेशन है, उन लोगों जैसे अब हमारे जो आप पुराना ज़माना उठा के देखें तो उस टाइम पे तो ये व्लॉगिंग कंटेंट की चीज़ें थी ही नहीं. ये तो अब जाके हमारी टेक्नोलॉजी और चीज़ें इस तरह स्टार्ट होना शुरू हुई हैं, तो लोगों का क्या इस पे परसेप्शन क्या है कि व्लॉगिंग के ऊपर क्या सोचते हैं लोग क्या हैं? जो 90s के लोग हैं वो बिल्कुल ब्लॉगिंग को उसी तरह से ही देख रहे होते हैं कि अच्छा यार पेड काम है और ये है और वो है सारा कुछ. इवेंचुअली उन लोगों का माइंडसेट ना उस तरह से डेवलप हुआ है, लेकिन आई हैव सीन जो कि जेन जी है हमारी, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ले रही है. Exactly. और वो मतलब इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और मेरे ख्याल से दैट्स अ गुड साइन. और वो मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर आ भी रहे हैं एंड दे हैव वेरी मच न्यू आइडियाज़, जिस तरह से हम लोगों ने पहले बात की है, तो वो भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल ठीक. So, नबील हॉबीज़ क्या हैं आपकी? गाने शाने गाते हैं, कोई पर्सनल ऐसी चीज़? अच्छा, हॉबीज जो थी ना वो हुआ करती थी प्रोफेशनल लाइफ से. ब्लॉगिंग के बाद खत्म हो गई. ब्लॉगिंग के बाद खत्म हो गई है. और मे बी अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज करूँ तो हॉबी खाना सिर्फ खाना है, नथिंग एल्स. अच्छा, सही हो गया. तो थैंक यू सो मच नबील फॉर योर टाइम एंड आई रियली अप्रिशिएट आप आए एंड इतनी अच्छी हमारी बातचीत हुई. एंड आई होप कि आपकी व्लॉगिंग ऐसे आगे अच्छी बहुत चलती रहे, आप अच्छा कंटेंट आगे और लोगों को प्रोवाइड करें और आपको देख के हमारी जितनी जेनजी है या जितने हमारे और यूथ आने वाली है वो इंस्पायर हो, आगे चले, आपको देख के मोटिवेट हो. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और मैं यही कहूँगी कि कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को या हमारी यूथ को. अच्छा, मैसेज मेरे लिए यही है कि गाइस दिस इज़ अ टाइम जब कि कंटेंट क्रिएशन और चीज़ों को डिजिटलाइज करने का टाइम है, तो डू कम फॉर इट. कोई अगर आपको कह रहा है कि आप नहीं कर सकते या आपने नहीं आना इस चीज़ के अंदर, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस ना लें. आप अपने पैशन को फॉलो करें और आएँ और चीज़ों को देखें, लेकिन अगेन अगर आ रहे हैं तो फुल माइंड आपने अपना बना कर आना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की. Thank you. Thank you so much, Nabil. Thank you so much, everyone. We'll see you in the next podcast.